हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू माय यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं खुद अपना मास्टर्स प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आज हम आपको सारे लूप होल्स बताऊँगा और सारे पॉइंट्स बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंकन स्टूडेंट्स जो हैं, जो कनाडा में आके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो को जो है वो हम पॉइंट वाइज डाइवर्ट करेंगे और 4 पॉइंट्स में इसको जो है वो मैंने बाइफरकेट किया और एंड के अंदर बहुत अच्छी टिप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी आप सबके लिए। और चलते हैं, फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, आप समझ गए होंगे कि मैं किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, जो कि लोकेटेड है डाउनटाउन वैंकूवर में। ये जो प्रोविंस लगता है वो ब्रिटिश कोलंबिया का रखता है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और अब मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या वो प्रोग्राम ऑफर्स करती है और क्या क्या कर रही है। ओके गाइस, ऑलराइट। सो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट है वो एक्चुअली एक बिजनेस स्कूल है। अब बिजनेस स्कूल कनाडा के अंदर बहुत सारे, बट ऑब्वियसली अब हमें ये देखना है कि हम किन प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं और हमारे यूनिवर्सिटी की कंसिडरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमबीए प्रोग्राम की, जो कि मैं यहाँ पे खुद कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, मेरे जो मेजर्स हैं वो हैं बिजनेस और फाइनेंस। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बट विद फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स मेजर्स हैं, वो कोर कोर्सेज हैं। ठीक है, अब जो प्रोग्राम वो ऑफ़र कर रही है उसके अंदर एमबीए है और बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है और बैचलर ऑफ आर्ट्स है। ये 3 प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। अब वो प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन भी ऑफ़र हो रहे हैं और ऑफलाइन भी ऑफ़र हो रहे हैं। ऑनलाइन ये ऑफ़र हो रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, ये ड्यू टू पैंडमिक थी, बट फ्रॉम सेप्टेम्बर जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं वो सितंबर 2021 से फिजिकली स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज़ एन ऑफलाइन। तो वो 2 प्रोग्राम्स में उसको मैं बाइफरकेट कर देता हूँ, दैट इज़ मास्टर्स और बैचलर्स। अब मास्टर्स में वो एक ही प्रोग्राम ऑफर करिए, दैट इज़ एन एमबीए, बट उसके ज़्यादा बहुत सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर आ जाते हैं जो कि स्पेशलाइजेशन हैं। अब उस स्पेशलाइजेशन में हमारे पास मार्केटिंग आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, एचआर आ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, बिजनेस एनालिटिक्स आ जाता है, जो कि एक बहुत ही इन डिमांड कोर्स स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद अगर हम बैचलर्स में देखें तो यही सारे कोर्सेज बैचलर्स में भी स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही है, बट या तो वो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है या वो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है और फिर उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बैचलर्स जो कनाडा के अंदर है वो 4 इयर्स का बैचलर्स होता है, लेकिन जो मास्टर्स होता है वो 2 इयर्स का मास्टर्स होता है। ओके गाइस, यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये बात करी कि बैचलर्स क्या है और मास्टर्स क्या है। अब हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वैसे जो डायरेक्ट एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं 70%। 70% आपकी आनी चाहिए, लेकिन कनाडा में जो स्केल होता है वो आउट ऑफ 4 होता है। लेकिन जो हमारी आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान में जो होता है वो आउट ऑफ 3 जीपीए चल रहा होता है, बट यहाँ पे जो जीपीए चल रहा होता है या सीजीपीए कहलाता है वो आउट ऑफ 4 चल रहा होता है। इनका अपना क्रेडिट का डिफरेंस हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके 55% है, 70% से नीचे या 55% से ऊपर है, तो फिर आपके ऊपर पॉसिबिलिटी है कि एमबीए का फाउंडेशन लग सकता है। अब मैं प्रिसाइजली बात कर रहा हूँ एमबीए वालों की। उसकी खास वजह ये है क्योंकि वो एडमिशन रिक्वायरमेंट मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैचलर्स की, तो बैचलर्स में भी आपकी यही परसेंटेज जो है वो 12th ग्रेड की मानी जाएगी। तो 12th ग्रेड के बाद भी आप 50% एंड अबव होते हो तो आप डायरेक्ट बैचलर्स में आओगे। और उसमें ये याद रखना है कि 70% वाली लिमिट जो है वो एमबीए के लिए अप्लाई होती है, बैचलर्स के लिए अप्लाई नहीं होती। उसके बाद मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जीमैट रिक्वायरमेंट है फॉर एमबीए। बैचलर्स की बात नहीं हो रही है, मास्टर्स की बात हो रही है, जिसमें मास्टर्स के लिए जीमैट की कंप्लीट रिक्वायरमेंट है। बट यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में जीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर पेपर देते हो जीमैट का, अगर आप जीमैट अटेम्प्ट करते हो, आप उसका स्कोर सबमिट कर सकते हो, लेकिन कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके।
उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका ये था कि आइलेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है, जो कि 6.5 एंड अबव होनी चाहिए विद 6 बैंड ईच इन ईच मॉड्यूल, और वो बैचलर्स पे भी अप्लाई होती है और मास्टर्स पे भी अप्लाई होती है। और ये भी बात याद रखिएगा कि अगर हम स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू हैव एन आइलेट्स ऑफ 6.5 एंड अबव विद 6 इन ईच मॉड्यूल। उसके बाद एक और हमारे पास रूट है एंट्री का इनटू मास्टर्स। अब ये उन बंदों के लिए जो फाइनेंस और अकाउंट्स के प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि मैं खुद एसीसी प्रोफेशनल था, तो एसीसी का मेरा बैकग्राउंड था, एसीसी मेरा हुआ था, तो उसकी बेसिस पे मुझे ये चांस मिला कि मुझे डायरेक्ट एमबी में पाथवे मिल जाता है। अगर आप एसीसी एफिलिएट हैं या एसीसी मेंबर हैं, तो आपके पास ये चांस है कि आप डायरेक्ट एमबी कर सकते हैं, आपको कोई फाउंडेशन नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। और यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो एसी से ग्रेजुएट्स होते हैं या जिन्होंने एसी से अटेम्प्ट किया हुआ होता है, वो अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा चांस है उनके लिए जो एसीसी हैं या एसीसी के इवन फाइनलिस्ट भी हैं और उनकी बेसिस पे उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट, जो कि फाइनेंस वाले प्रोफेशनल्स के लिए और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है। इवन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा गाइस, अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास कि फ़ीस अरेंज करना। एक ऑब्वियसली जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट माइग्रेट कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली जो अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैनेडियन डॉलर्स को हम पाकिस्तानी रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में, या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ, तो कैनेडियन डॉलर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली ना। तो जो फ़ीस का फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। अब दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप अच्छे बिजनेस स्कूल्स में जाएँ। अच्छे बिजनेस स्कूल्स में मतलब आप यू ऑफ टी चले जाएँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो चले जाएँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी चले जाएँ, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा चले जाएँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो इधर है बीसी के अंदर, उधर चले जाएँ। तो उनका जो मास्टर्स प्रोग्राम है, एमबीए प्रोग्राम है, दैट इज़ प्रिटी गुड। इट इज़ नॉट अ डिफरेंस कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को उनके प्रोग्राम के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन येस, मुझे अपना फाइनेंशियल फैक्टर भी तो देखना है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर जिस पे आप डिसाइड करते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास जो रिक्वेस्ट आती है वो यही आती है कि हमारा बजट ये है और हमें इस बजट में ये यूनिवर्सिटी दिखाएं और हमें ये प्रोग्राम करना है। अब वो ऑब्वियस ही बात है, उनको अपने बजट के हिसाब से वो चल सकते हैं, बट दैट इज़ अ प्रॉब्लम टू बी कंसिडर्ड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्योंकि अगर फंड्स ही नहीं होंगे तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। अगर फॉर इंस्टेंस 1 साल का भी फंड्स होगा तो एटलीस्ट ये तो है कि वो नेक्स्ट ईयर के फंड्स निकाल सकता है। तो इसी बात को, दिस पॉइंट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर, और इसी बात को मैंने ये कंसिडर किया है कि जो फीस एमबीए प्रोग्राम की यूसीडब्ल्यू की है, दैट इज़ फॉर अ कंप्लीट 2 years प्रोग्राम, दैट इज़ 37,100 कैनेडियन डॉलर्स। लेकिन अगर आप इसी को मैं कंपेयर करूँगा किसी भी एमबीए प्रोग्राम के साथ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, सॉरी मास्टर्स प्रोग्राम एमबीए प्रोग्राम को, यूबीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, कैलगरी, अल्बर्टा, तो ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट दैट इज 70,000 कैनेडियन डॉलर्स, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 80,000, 80 lakhs। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज फीस इज़ वेरी मिनिमल। ऑलराइट, उसके बाद एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, सिंस दिस इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो initial bursary scholarships, like to attract students, to get students into an MBA program, to get them a UCW degree, वो लोग एक bursary आपको ऑफर कर देते हैं। इनिशियल bursary कहलाती है, स्कॉलरशिप नहीं कहलाती, ये होती है bursary। लाइक कोविड में कोविड रिलीफ्स मिल रहे थे कि भाई इफ़ अ स्टूडेंट इज़ कमिंग इन कोविड टाइम्स, तो उसको $5,000 $3,000 की इनिशियल bursary मिल जाती है। तो और वो जो है वो सेटल ऑफ होती है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जो लास्ट सेमेस्टर होता है स्टूडेंट का। उसके बाद जो है एक बहुत अच्छा, मैंने आपको पाथवे बताया था, जो एसीसी रूट्स के थ्रू आते हैं। तो एसीसी रूट्स के थ्रू आ रहा होता है एसीसी एफिलिएट या एसीसी मेंबर, उसको 3 कोर्सेज़ की एग्जेम्पशन मिल जाती है। अब वो 3 कोर्सेज़ की जो एग्जेम्पशंस होती हैं, उसकी जो पर कोर्स की फ़ीस है यहाँ पे कैनेडियन डॉलर 2,340 है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, में भी बढ़ सकती है आगे, आप बाद में अगर वीडियो देख रहे हो तो 2,340 के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मैं 3 कोर्सेज़ को करूँगा तो अराउंड $7,000 बनती है कैनेडियन डॉलर्स।
और अगर ACCA मेंबर आता है या एफिलिएट आता है, उसको ये कोर्सेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगे 3 कोर्सेज, और उसकी फ़ीस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लाइक ही डोंट हैव टू पे। तो वही प्रोग्राम जो 35,000 का था वो 28,000 का हो चुका है। उसके बाद एक और स्कॉलरशिप अच्छी आ जाती है, वो ये आती है कि जब स्टूडेंट ने अपने लास्ट सेमेस्टर में आता है, तो उसके जो फर्स्ट 9 कोर्सेज है ना, MBA में टोटल मास्टर्स में UCW के 15 कोर्सेज हैं, तो जो फर्स्ट 9 कोर्सेज में अगर उसका क्यूमुलेटिव GPA 3.6 है आउट ऑफ 4 ज़्यादा होता है, तो उसको $2,000 की लास्ट सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स और लॉट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जो कि आई डोंट रियली थिंक कि कोई और यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होती है। और वो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑन गो आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं इनिशियली, और ये टाइम बाय टाइम बेसिस पे करती है, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू। और गाइस, तो आप लोग अभी तक ये समझ रहे होंगे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। मैं जो चाह रहा हूँ वो इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाई आओ, कनाडा आओ, इंटरनेशनल स्टूडेंट, पढ़ो यहाँ पे, स्टडी करो, गो फॉर अ वर्क परमिट एंड देन अप्लाई फॉर अ PR ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली आप लोग को सबको पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट है कनाडा के अंदर, राइट। ऑल इन ऑल, अब वाई यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, व्हाट आर द मेन पिन पॉइंट्स यार। ये पॉइंट्स वो थे जो नॉर्मल कैटेगरीज में आ रहे थे, दैट इज़ फीस, स्कॉलरशिप्स, प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द प्रोग्राम दे आर ऑफरिंग। अब अगर मेन पॉइंट्स की बात करूँ तो वी नीड टू चेक फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो कि एक स्टूडेंट को मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज़ इंटरनेशनल इन कैनेडा। दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ अ 3 years पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। वंस अगेन आई वुड इन्फॉर्म यू दैट फॉर एन 8 months प्रोग्राम इन कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू विल गेट a 1 year वर्क परमिट, but as completing a 2 year study program in Canada, you will get a 3 years postgraduate work permit, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और राइट, तो उस चीज़ के लिए, इन दोनों पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए रिक्वायरमेंट होती है मैंडेटरी कि आप डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हो, दैट इज़ DLI, approved DLI, and that is also a requirement for you when you are filing a case via SDS program, SDS स्ट्रीम के थ्रू, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू अगर अप्लाई करते हो तो DLI इंस्टीट्यूट होना मस्ट है, आईलेट्स का 6.5 होना मस्ट है। ऑलराइट, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि यार वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब वीज़ा ही तो मेन मसला है, क्योंकि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो इशू ये आ जाता है कि यार वीज़ा ही नहीं लगेगा। तो उस टर्म्स में ये यूनिवर्सिटी जो है वो हाई टर्म्स में रैंक की जाती है इन कंपैरिजन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो हर जगह से स्टूडेंट आ रहा है। तो इस इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी जब एम्बेसी में जाती है, इस यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट का केस फाइल होता है, तो इट मीन्स दे आर हाई प्रोबेबल चांसेस ऑफ वीज़ा एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की ना एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी ये बात है कि वो लोग जो है ना, उनके कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन है, लाइक व्हेन यू आर इन MBA यू एक्सपेक्ट कि यार मुझे कोई रियल एम्प्लॉयर या रियल प्रोजेक्ट सिनेरियो मिलेगा, तो दे ऑफर एक तो ग्रेजुएट इंटर्नशिप इन द लास्ट सेमेस्टर, दैट इज़ ऑप्शनल, कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर ऑफर करता है तो आप इंटर्नशिप करो, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट एन अनपेड इंटर्नशिप, नॉट अ पेड इंटर्नशिप, एंड यू डोंट नीड अ कोऑप फॉर दैट इज़ नॉट अ कोऑप, राइट। उसके बाद ये है कि ये जो कोर्सेज हम लोग कर रहे होते हैं, लाइक सम ऑफ द कोर्सेज, उसके अंदर रियल टाइम एम्प्लॉयर्स आपके साथ काम कर रहे होते हैं, लाइक जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको अफिलिएट कर देते हैं विद एन एम्प्लॉयर, और वो आप उनके काम करके दे रहे होते हो। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि व्हेन यू आर लोकेटेड इन अ डाउनटाउन वैंकूवर और ब्रिटिश कोलंबिया व्हिच इज़ रैंक्ड अमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिकन फाइनेंशियल सेक्टर, और फाइनेंस सेक्टर में तो आपको पता है फिर देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और MBA में आपकी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, दैट इज़ कंसल्टेंसी इन एवरीथिंग, तो बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। उसके बाद एक और बहुत ही अच्छी चीज़ आती है, जब बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स होते हैं तो सैलरी रेंज भी बहुत अच्छी हो जाती है, तो सैलरी इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर। तो सैलरी के अंदर अगर हम देखा जाए तो ग्रेजुएट की सैलरी जो MBA के थ्रू अगर मैं करूँ तो दैट वुड बी अराउंड $75,000 कैनेडियन डॉलर्स, आई वुड माइंड अ रेंज लाइक $60,000 to $75,000 कैनेडियन डॉलर्स, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट ही क्यों भाई, क्यों इतनी देर से कह रहे हो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई कि दे आर ऑफरिंग यू 4 intakes। कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, कॉलेज के अलावा बात करो, नो, इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियसली यस कर रहे होंगे, बट आई डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट दैट, बट
सिंस आई एम ए स्टूडेंट इन दिस यूनिवर्सिटी, सो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग 4 इंटेक्स, एक मिस किया एक और, एक मिस किया एक और भाई अब यूनिवर्सिटी के जो इंटेक्स हैं वो हैं ही इस तरह से कि यू हैव ऑलमोस्ट 10 to 11 वीक सेमेस्टर। दैट इज़ अ मेन पिन पॉइंट। अगर आप यही प्रोग्राम 16 मंथ्स में या 12 महीने में कंप्लीट कर दो, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर अ 3 years पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, क्योंकि आपने जल्दी कोर्सेज कंप्लीट कर लिए। सो यू हैव अ हायर चांसेस कि आप जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हो। सो ये हमारे पॉइंट्स थे 5 यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट आई एम रेफरिंग टू। सो गाइज आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट टिप्स हैं एंड में जो कि बहुत बेनिफिट करेंगी, और उन्हीं टिप्स के लिए आई वुड सजेस्ट एवरीवन, और वो इंडिविजुअली टारगेट्स पे। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अच्छा गाइज, अब आई नो कि बहुत ज़्यादा मैंने मास्टर्स पे डिस्कशन किया है, बैचलर्स पे भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं। यू कैन ऑफर दैट, बट फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बैचलर्स पे आने को फॉर इंटरनेशनल डिग्री। 4 साल का बैचलर्स और फिर थोड़ा टफ हो जाती हैं चीज़ें यहाँ पे। आई वुड रिकमेंड एनी स्टूडेंट बैक होम कि वो आना चाहे, मोस्ट वेलकम, आए, बिल्कुल आए। येस, देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। 4 साल के बैचलर्स पे भी देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो कंसिडरेशन ये है कि मैं उन लोगों को भी अब टारगेट करना चाहता हूँ कि जो पीआर फाइल कर रहे हैं, जो परमानेंट रेजिडेंसी फाइल कर रहे हैं। यू नो इन कोविड टाइम्स ड्रॉज हो ही नहीं रहे, तो ड्रॉज नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से अब थोड़े से ड्रॉ स्टार्ट हुए हैं। तो अब चीज़ ये है कि एक जो ब्रिज है वो गैप करना होता है। अब वो ब्रिज कैसे गैप करें, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं आई कैन सी, या मोस्टली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आना चाहते हैं कनाडा अपने जॉब कैरियर प्रोस्पेक्ट की वजह से। वो प्रोफेशनल्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स लोग होते हैं, तो उन लोगों ने मोस्टली या तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की हुई होती है या बैचलर्स किया होता है, एंड दे हैव स्टार्टेड द जॉब। तो उनको मूव करना होता है टू अ डिफरेंट टेरिटरी, बट ऑब्वियसली पीआर के चांसेस थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, पॉइंट्स कम है, एज ज़्यादा है। तो वो लोग ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये एक एमबीए डिग्री या ये एक प्रोग्राम आपको वो जो गैप है वो ब्रिज कर देगा, और आप एक मास्टर्स भी हो जाओगे, एमबी भी हो जाओगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इट हेल्प्स यू इन पीआर, राइट। ऑलराइट गाइस, टिप नंबर 2 ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो वो लोग ये समझते हैं कि यार हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, मास्टर्स बहुत टफ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, मास्टर्स ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। तो साइंस ग्रेजुएट्स भी जो हैं वो एमबीए आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होकर मास्टर्स एमबीए की तरफ जाते हैं, एंड दैट इवेंचुअली हेल्प्स देम इन मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं एमबीए की वजह से। तो दैट इज़ अ टिप नंबर 2 कि यू कैन इवन if you are from a science background, you can even opt for an MBA, and that is a very good idea and a very good for the future of your choice. Alright guys, back home there are many students who are from O and A levels background. अब एमबीए पे तो बहुत ज़्यादा बात हो गई है, मास्टर्स में बैचलर्स पे आते हैं। तो ओ एन ए लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आई नो पोटेंशली जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे होते हैं, तो दे आर वेरी दे आर हाई इन कैलिबर एंड पोटेंशियल, क्योंकि उन्होंने रट्टा नहीं मारी होती बुक, उन्होंने प्रॉपरली एग्जामिनेशंस की भी होती हैं। ए लेवल्स इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू, ऑब्वियसली आई नो दैट। आई हैव बीन एन ए लेवल्स एंड ओ लेवल स्टूडेंट, सो आई हैव बीन थ्रू इट, तो मुझे उसका आइडिया है। तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम्स है। तो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स आई थिंक, और फिर उसके अंदर कोई मेजर्स कर लेना, फाइनेंस, अकाउंटिंग, और मैंने जैसे मेंशन किया मार्केटिंग, एचआर, एनीथिंग दे कैन ऑफर। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। सो ओ एन ए लेवल्स वालों के लिए बहुत आसान हो जाएगी पढ़ाई। दिस इज़ अ टिप दैट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी पढ़ाई उनके लिए। अब जैसे मैंने टिप नंबर 1 में बोला था, दैट इज़ अ कनेक्टिंग टिप, कि उनकी एज जिनकी 30+ हो जाती है तो उनके पास एज के पॉइंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इफ़ दे ऑफर अ मास्टर्स, और वो अगर अच्छी एसओपी लिखते हैं बीइंग कि भाई हमें कनाडा में स्टडी करना है, एंड दे वुड इवेंचुअली सेटिस्फाई कर देते हैं वीज़ा ऑफिसर को, तो देर इज़ अ चांस कि ये यूनिवर्सिटी एक आपका ब्रिज जो है वो गैप कर सकती है, जो कि फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, कि 30+ के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डिग्री जो है एमबीए की वो आपको एक पाथवे बना देगी आपके लिए। और राइट, सो मेरा लास्ट टिप जो है वो उन सारे लोगों के लिए जो जॉब नहीं करना चाहते।
दे हैव द कैलिबर, दे आर स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल पर्सन्स, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप को या टेकीज़ के लिए भी। और everyone knows that from India there are very techies जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं या जो आईटी रिलेटेड पीपल हैं, उनके पास अगर ये उन लोगों ने अगर किसी आईटी में, वेब डेवलपमेंट में, इवन किसी भी फाइल में किया हुआ, इवन मेरे खुद के दोस्त हैं जो आईटी के बंदे हैं, एंड इफ़ दे गेट अ तड़का ऑफ एमबीए ना, तो बहुत ऑन हो जाएगा काफ़ी ना। सो उसके ऊपर भी ये है कि स्टार्टअप सपोर्ट भी होता है कि वो आके यहाँ पे स्टार्टअप भी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट स्टार्टअप सपोर्ट करती है। I don't think many universities have highlighted that point, but yes, tip number 5 is that UCW does support startup very often, और बहुत सारे स्टार्टअप स्टूडेंट्स ऑलरेडी UCW में हैं जो स्टार्टअप कर चुके हैं। ऑलराइट सो गाइस, तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और आई नो एक बहुत बड़ा पूल ऑफ स्टूडेंट्स है या बहुत बड़ा पूल ऑफ व्यूअर्स है मेरे, जो इस वीडियो से आई एम डैम श्योर कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अगर कुछ भी नहीं ना तो 3-4 बातें भी समझ आ गई हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू गाइज। और इवन इफ़ यू गाइज नीड, सो कमेंट बिलो। इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली, मैं उनको कमेंट पे इन्फॉर्म कर सकता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मैं कमेंट पे प्रायोरिटी बेसिस पे बिल्कुल देखूँगा और उनको बिल्कुल गाइड करूँगा। तो आइदर दे आर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ comment down below so you can guys can contact with me, and there are referral programs for also as UCW। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अक्टूबर इनटेक फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर वाला ऑनलाइन है, एंड फ्रॉम सितंबर वाला जो है वो ऑनलाइन है इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रैवल कैनेडा। और अगर आप कैनेडा ट्रैवल कर जाते हो दैन इज़ फिजिकल। और जनवरी के बाद जो है वो आपको फिजिकल ही क्लासेस लेनी है। सो गाइज, इफ़ यू नीड एनी रेफरेंस, एनी गाइडेंस और एजुकेशन कि किस तरह चलना है, और एनीथिंग एक्सेप्ट UCW, I would recommend you all guys to comment below, and I would be getting in contact with you. So thank you very much for seeing my video. So that's it, and thumbs up.